हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। वेलकम टू द 5G प्लस एजुटेक। आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। कल हमने हमारा जो वीडियो छोड़ा था आत्मनिर्भर भारत 3.0 पे, हम उसी के आगे अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी अगली न्यूज़ है दोस्तों, ये जो हमारे नोबेल प्राइज़ के बारे में न्यूज़ है, हमारी नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों तो नोबेल पीस प्राइज, जो हमारा नोबेल प्राइज के बारे में बात करने वाले थे, जो हमारा नोबेल प्राइज कमेटी है वो अनाउंस किया गया लॉरेट्स के बारे में। जो नोबेल प्राइज 2020 के बारे में बात करेंगे, हम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक, जो हमारे स्वीडिश रिक्सबैंक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल फ्रॉम 5 अक्टूबर टू 15 2020, मतलब कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं दोस्तों। कब से? 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अभी तक हमारे 12 लॉरेट्स को दिया गया है ये अभी इस साल, जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स इन ह्यूमन काइंड में दिया गया है। दोस्तों ये हमारा जो, इसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन उतनी याद नहीं रखनी है, मैक्सिमम बातें ऐसे याद रखनी है कि ये कब से शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये 1901 से स्टार्ट किया गया था ये, और ये हमारा अल्फ्रेड नोबेल की डेथ में दिया गया, जिनकी कब हुई थी डेथ? 10 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। और अभी तक हमारे कितने 11 इंडियन या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को ये नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कुछ उनकी फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में किन किन को मिला है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉटन को। किसकी डिस्कवरी के लिए? हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद में जो हमारे फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है, किसको मिला है? ह्यूजर पेनरोज को। इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लैक होल फॉर्मेशन की। और जो हमारा उसके बाद में से दो अलग व्यक्ति, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गैच, ठीक है। इन दोनों को मिली है, क्यों? जो सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इन्होंने डिस्कवर किया है, मतलब सेंटर ऑफ गैलेक्सी में एक सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को इन्होंने डिस्कवर किया है। केमिस्ट्री में दोस्तों, जो हमारे केमिस्ट्री में किसको मिली है? इमैनुअल कारपेंटियर को, जेनिफर ए डाउडना को। क्यों मिला इन्होंने? जीनोम एडिटिंग की इन्होंने मेथड की डेवलपमेंट की है। जो लिटरेचर में किसको मिला है दोस्तों? ये लिटरेचर में लुईस ग्लक को, ठीक है। और हमारे जो नोबेल पीस प्राइज को 2020 में हमारे पीस, याद रखना दोस्तों, पीस किसके द्वारा? वैसे तो पूरे के पूरे हमारे जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इस बार, और जो हमारे सिर्फ ओनली पीस में कौन देता है? नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे ने किसको किया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम याद रखिएगा, इसको मिला है इस बार का। और इसके अंदर हमारे इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक साइंस में किसको मिला गया है? पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। ये दोनों यूएसए के हैं, ठीक है। क्यों? ऑक्शन थ्योरी में इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट बताई थी। तो हमारे नोबेल प्राइज है दोस्तों, इनके मैक्सिमम आप इनके नाम और काय की डिस्कवरी के लिए मिले और कौन सी फील्ड में मिले, आप इतना याद रखने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उससे ज़्यादा आपको याद रखना है नहीं। उसके बाद में से नेक्स्ट न्यूज़ हमारी न्यू फार्म बिल्स एंड फार्मर डिस्प्यूट। आप देख भी रहे हो बहुत ज़्यादा फार्मर एजिटेशन चल रहा है हर जगह। इस बार 26 रिपब्लिक डे में 26 जनवरी के दिन भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो देखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना भी हो हमारे देश की बात थी, लेकिन फिर भी। तो न्यू फार्म बिल्स के बारे में जो फार्मर डिस्प्यूट हुआ उसके बारे में, तो इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, जो उसको अपन फार्म बिल्स के द्वारा भी रेफर किया जाता है, इसको 3 एक्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम टोटल, जो पार्लियामेंट ने बताए सितंबर 2020 में बताए थे, इनिशिएट किए गए थे। ये बातें कुछ रामनाथ कोविंद जी ने इनको एसेंट दी थी, मतलब एक्सेप्टेशन दिया था 3 फार्म बिल्स को 27 सितंबर 2020 को। ये सब बातें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 फार्म बिल्स आप नाम देखिए। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसका एम क्या है? एक तरीके से सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउटसाइड द मंडीज रेगुलेटेड बाय एपीएमसी। जो हमारी मंडीज होती है ना, उसको कौन रेगुलेट करता है? एपीएमसी करती है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा अलग अलग होता है। तो एक तरीके से अपना जो भी प्रोड्यूस होता है फार्मर्स मंडीज के बाहर भी उसको बेच सकते हैं, ठीक है। और जो बिल ऑल्सो प्रपोज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरिंग अ सीमलेस ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो गए।
दूसरा वाला हमारा जो है क्या है बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये क्या है, द बिल प्रोवाइड्स करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, और ये न्यू लेजिस्लेशन एम्पावर्स फार्मर्स फॉर एंगेजिंग विद प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एग्रीगेटर्स, होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, और द एक्ट प्रोवाइड्स ऑफ अ 3-level डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बाय द कंसिलेशन बोर्ड, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी। जो हमारा थर्ड वाला है क्या है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ये अमेंड किया गया है दोस्तों। ठीक है, अमेंडमेंट लगा इसके आगे। द बिल डीरेगुलेट, एक तरह से डीरेगुलेट करने का मतलब क्या करते हो, रेगुलेशन मतलब नियंत्रित नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या नियंत्रित नहीं करेगा, द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, दालें हमारे, आलू हो गए, प्याज हो गया, जो हमारे एडिबल ऑयल सीड्स हो गए, तो ये सब चीज़ों को डीरेगुलेट करेगा। और उसके बाद में से क्या करेगा, बिल्स रिमूव करेगा फियर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर एक तरीके से फियर खाते थे क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही रेगुलेट करके रखती थी, तो ये बिल भी एक तरीके से उनको फियर रिमूव करेगा और ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस इन देयर बिजनेस ऑपरेशन। ये बात है ना, तो उनका फियर भी हटेगा कि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करती है। कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी ये है कि फार्मर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हैव लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू एक्ट्स व्हिच गेन्ड मोमेंटम इन सितंबर 2020 में बहुत ज़्यादा ही एजिटेशन किया। सुप्रीम कोर्ट स्टेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फार्म एक्ट, मतलब स्टेट मतलब अभी एक तरीके से रोक लगाई है, implementation of the Farm Act 2020 and constituted a 4-member committee to make recommendation within 2 months। मतलब एक तरीके से 4 मेंबर की कमेटी बनाई है और कुछ रिकमेंडेशन देने की बात करी है, रिकमेंडेशन 2 महीने में। Government has proposed that the implementation of Farm Laws 2020 should be kept on hold for a period of 1 to 1.5 years which the farmers have refused। तो गवर्नमेंट ने अभी ये स्टेट लगाई लेकिन फार्मर्स ने रिफ्यूज किया। तो ये पूरी बातें थी दोस्तों। तो ये हमारी आज की और इस हमारी सेशन की टॉप 11 में लास्ट न्यूज़ है हमारी यूनियन बजट 2021 से 22 में हमारा जो बजट पेश किया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है, ये हमारा फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट कभी भी आया तो ये हमारा क्या है, द फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट। अभी तक पेपर में दिया जाता था लेकिन पेपरलेस है इंडिया की हिस्ट्री में, जो कब किया गया, February 1, 2021 को, जो पेंडेमिक देखा गया कोविड-19 के द्वारा, इसलिए हमारा फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट था। उसके बाद में से कुछ यूनियन बजट ने कुछ विजन दी, आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसको हम हिंदी में आत्मनिर्भर भारत को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सेल्फ रिलायंट इंडिया। मैंने आपको पिछले न्यूज़ में डिस्कस अभी पूरी बातें अपना जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो हमारा वर्जन है, इसकी बातें पूरी आपको डिस्कस मैंने कही है, जिसमें आपको ऊपर आप देख ही सकते थे, जो हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखी थी। उसके बाद में द बजट प्रपोजल दिस ईयर आर बेस्ड ऑन जो 6 पिलर के द्वारा हमारे किए गए, कौन से, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, R&D एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। एस्टिमेट किया गया कि जो हमारा एक्सपेंडिचर रहा है 2020 एंड 2022 में कितना रहेगा, 34.83 लाख करोड़, जिसको इंक्लूड किया गया है 5.5 लाख करोड़ एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज किया है 34.5% से रिक्वायर्ड पुश टू इकोनॉमी, मतलब इतना इंक्रीज किया है। उसके बाद में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कितना रहेगा, एस्टिमेट किया गया 6.8% ऑफ GDP रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या है कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है 2021 से 26 के बीच में 15th फाइनेंस कमीशन रही है हमारी। उसके कौन है, हमारे चेयरपर्सन NK सिंह, ठीक है। कौन है, NK सिंह, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा। उन्होंने कितना शेयर, मतलब एक तरीके से वर्टिकल शेयर कितना दिया गया अपने स्टेट्स को, 41%, जितने ही बजट रहेगा उसको 41% शेयर स्टेट्स का रहेगा। उसके बाद में से कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट हमारी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करेगी, और कुछ हमारे ये हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हमारे कुछ करोड़, इतना रुपए इन्होंने आउटले किया गया है
हेल्थ एंड वेलबींग के लिए 2021 के, जिसको इंक्रीज कर दिया है 137% से। तो जल जीवन मिशन है हमारा, उसको लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई में 4378 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए कितना 2.86 करोड़ टैप कनेक्शन के लिए। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है, उसमें 64,180 करोड़ का भी उन्होंने आउटले किया गया है। जो हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके लिए आउटले किया 5,000 करोड़ का। जो हमारे आईटी स्लैब्स में इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, जो 80C एंड 80D लिमिट्स में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है ना। जैसे ये शेयर वाली बात की थी, आपको याद रखना 41% तक किया है, ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा सीनियर सिटीजन जो 75% तक की जिनकी एज है, उनको अब जो पेंशन पा रहे हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन जो पेंशन पा रहे हैं, उनको आपको आईटी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो हमारा टैक्स ऑडिट इंक्रीज हो गया है टर्नओवर लिमिट से, कितना 10 करोड़ से लेके 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद में 95% ट्रांजेक्शन डिजिटली हो गए हैं एक तरीके से। 2.83 लाख करोड़ का हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के लिए दिया गया है, जिसमें से 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिया गया पैसा। जो हमारी FDI है, आपको ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है। जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे विदेश लोग डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको कितना, उनके लिमिट इंश्योरेंस कितना बढ़ा दिया गया है, 49% से 74% तक, देख सकते हैं आप। मतलब FDI अब इतनी आएगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम, प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो हमारे और इसके कुछ फैक्ट्स, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमारा 1,10,055 करोड़ का जो रेलवे के लिए बजट दिया गया है 2021 और 22 के लिए, जिसके लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रॉड गेज के लिए होना, जो कि कंप्लीट करेगा दिसंबर 2023 तक के लिए। गवर्नमेंट कमिटेड 1.97 लाख करोड़ फॉर PLI स्कीम्स कवरिंग 13 सेक्टर्स। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किए गए, जो स्ट्रेंथ, न्यूट्रिशनल एंड कंटेंट एंड डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम के लिए। पोषण से यही है, न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो हमारे 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, कभी पूछ ले एग्जाम में कितने 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जो मेगा इन्वेस्टमेंट एंड टेक्सटाइल पार्क के स्कीम के अंतर्गत, जिसको क्या बोलता है, मित्रा स्कीम के अंदर हमारे जो 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 के लिए भी फ्यूचर रेडी, कभी ऐसा देखा जाए तो हमारी स्कीम, ये हमारी थीम है फ्यूचर रेडी। रेलवे सिस्टम बाय रेलवे की थीम कौन सी, फ्यूचर रेडी 2030। उज्ज्वला स्कीम कब हमारा एक्सटेंड कर दिया गया है 1 करोड़ और बेनिफिशियरी के लिए, उज्ज्वला के लिए। स्वामित्व स्कीम जो थी वो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में भी एक्सटेंड किया जाएगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है हमारा 16.5 लाख करोड़, जो हमारा फाइनेंशियल हस्बेंड्री के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में डेयरी के लिए, फिशरीज के लिए ये सब फोकस किया गया है। ये सब फंड है। जो हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको एनहांस कर दिया गया है, कितना 40,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पे, ठीक है, 30,000 से 40,000 कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड को डबल कर दिया गया है, कितना 10,000 करोड़ से। जो हमारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जो वैल्यू एडिशन करेगा। और उसके बाद में से 5 हमारे 5 मेजर फिशिंग हार्बर से, उनको भी हमको बताना है, डेवलप करेंगे और अच्छी तरीके से। कौन कौन से, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआ घाट, इसको हम डेवलप करेंगे एज इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, हब्स बनाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 100 न्यू सैनिक स्कूल बनाएंगे, कितने, 100 न्यू सैनिक स्कूल बनाएंगे, 1500 स्कूल ओपन करेंगे, पर ये याद रखना। उसके बाद में से हमारे ब्राजील की जो अमेजोनिया सैटेलाइट है और कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करेंगे। किसको बता रहा है, ये रॉकेट का नाम याद रखिएगा आप, PSLV CS51, ठीक है, PSLV CS51। डीप ओशन मिशन के लिए 4,000 करोड़ का पैकेज बताया गया है 4-5 सालों के लिए, जिसको कितना डाइवर्सिटीफाई करेगा, जो हमारी डीप सी बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट डिजिटल सेंसस अभी हिस्ट्री में, अभी इंडिया तक में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या, अब जो हमारा सेंसस होगा ना, तो उसके लिए कितना 3,768 करोड़ अलोकेट किया, क्यों, क्योंकि अब डिजिटल सेंसस होगा ये, ठीक है। उसके बाद में से आपको ये 50,000 करोड़ आउटले किया गया है 5 ईयर्स के लिए, मॉडलिटीज ऑफ न्यू नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशनल के लिए अनाउंस किया गया है।
और इसे कई सारी बातें, और ये थोड़ा ये रैशनलाइजिंग कस्टम ड्यूटी ये देख लीजिए, है ना। कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन बढ़ा दिया गया है, 10% कर दिया गया है, और सिल्क में 15%, और जो सोलार लैंटर्न से उसमें जो हमारी कस्टम ड्यूटी है उसको कट कर दिया कितना 5% पे। सो और ये फाइनल रिपोर्ट कवरिंग 2021 से 2026 वाज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट रिटेनिंग वर्टिकल शेयर्स ऑफ स्टेट्स टू 41। ये मैंने आपको बताया ही था, ये फाइनेंस कमीशन ने 15 फाइनेंस कमीशन ने हमारी इसकी रिपोर्ट बताई थी कि स्टेट्स का शेयर कितना रहेगा 41%। सो दोस्तों ये हमने आज पूरी डिस्कस कर ली है, जो टोटल मैंने कितनी 11 है ना, 11 आपको मैंने जो टॉप करंट अफेयर्स न्यूज़ बताई थी अभी जो पिछले साल से लेके अभी तक की, तो आज हमने ये डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और जो हमारे अभी तक 2020 से लेके 21 तक में फरवरी तक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर टॉपिक में आपको करंट अफेयर बताऊंगा। सो हमारी सीरीज अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिज्यूम करेंगे, ठीक है। सो आज हमारा सेशन यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कुछ आपको रिकमेंडेड लगे कि हमको सर ये भी करा दीजिए तो आप प्लीज़ बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।